महाभारत का टाइम हमारे परिवार को याद आया कि जो पीड़ा हमारे साथ हुई वो कभी महाभारत में एक कंस होता था जो मथुरा में जो उसको भगवान कहता था उसे छोड़ देता था, और जब जिसको भगवान नहीं कहता था उसको मार देता था, उनके परिवार को उजाड़ देता था, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेता था। तो आज भी हम देखते हैं कि फरीदाबाद में कोई याद हमारे परिवार को तो ये हमेशा याद रहेगा कि फरीदाबाद का भी एक ऐसा कंस है जो हमारे परिवार को जिस तरीका से उन्होंने उजाड़ा है, जगह जगह हमें भटका रहा है, हमारे बच्चों को हमको जो पीड़ा दी है, तो वो कभी कंस से भी ज़्यादा पीड़ित हम हैं इस। देखिए, इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा में हैं, और ग्रेटर नोएडा में क्योंकि आज गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी जो है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो है, उसमें एक शिक्षा सम्मान समारोह था जो कि स्वर्गीय जतन प्रधान की याद में आयोजित किया गया था, क्योंकि उनका आज जन्मदिन भी था। उनकी पुण्यतिथि के रूप में उसको हम लोगों ने मनाया, और उसी पर श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे जयबीर भड़ाना वो व्यक्ति जिनका गांव अनंगपुर में मकान टूटा था। उन्होंने वहां पर अपना वक्तव्य भी रखा, बहुत सारी बातें भी रखी, उसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं बेसिकली जय भड़ाना। मैं जानना चाहता हूं बाबूजी, क्या बेसिकली प्रोग्राम था, किस तरीके से आपको मैसेज मिला और क्या सारी चीज़ें रही, क्या कहें? मैं पहले अंकित जी आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आज हमारी यहाँ फिर आपसे मुलाकात हो गई यूनिवर्सिटी में, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। मुझे विकास प्रधान और ब्रजेश भाटी से संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि भाई हमारे बड़े भाई जतिन प्रधान उनके जन्म दिवस पर जो इन्होंने एक अपना पूरा समाज इकट्ठा कर रखा था, और उनकी जन्म अवसर पर जो समाज आया हुआ था, तो हाँ मुझे भी वो मंच पे बैठने का मौका मिला जी। और जतिन प्रधान कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, हमारे यूपी और भारत का अच्छे युवाओं में पहचान थी, और उन्होंने कम उम्र में देश और विदेश तक अपना नाम रोशन किया। तो उनकी पुण्य तिथि पे मुझे भी मौका मिला, और वहाँ पे मुख्य अतिथि डॉक्टर राम गोपाल जी अतिथि थे, और अतुल प्रधान जी भी थे, और राजकुमार भाटी जैसे जो प्रवक्ता हमारे समाज के वो भी थे। वहाँ पे मुझे भी अपनी जो हमारे साथ जो हमारे घरों का जो हमारा पीड़ा थी वो मैंने अपना उस मंच से साझा किया, और अपने बारे में जो बातें उस वक्त हमने हमारे घरों को, हमारी बहन बेटियों को, हमारे बच्चों को जो पीड़ा पहुँचाई, उसी पर ब्रजेश और विकास प्रधान उनका भी धन्यवाद करने आया था मैं, कि उनकी वजह से हमारे जो महापंचायत सफल हुई। उन्होंने इतना हमारे घर को, हमारी पीड़ा को समझा, और उसके साथ मैं अतुल प्रधान जी का भी धन्यवाद किया वहाँ पे, कि वो भी वहाँ पे हैं और एमएलए हैं, तो उनका भी मैंने धन्यवाद किया कि ऐसी पीड़ा में इन लोगों ने महापंचायत में हमारा सहयोग किया, और हमारी 36 बिरादरियों का मैंने धन्यवाद किया कि उस बुरे वक्त में जो हमारे साथ खड़े रहे, और महापंचायत के जो सफल बनाने का भी मैंने उनको धन्यवाद किया। अंकित, क्या सारी चीज़ें रही, क्योंकि आपने वक्तव्य में बहुत सारी बातें आपने कही, एक दो चीज़ें मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि चैनल के माध्यम से कि क्या वो चीज़ें आपने, जो दर्द, जो पीड़ा आपने वहाँ पर साझा। मैंने यहाँ पे सबसे पहले पीड़ा तो यही किया था कि भाई हमारे यहाँ पे एक मंत्री है, और उसने हमारे घर को जो डैमेज किया, तो कुछ लोगों का जब ये बातें मैंने कहा तो सब भावुक हो गए कि भाई हमारे समाज के नेताओं को हम चुन के इसलिए भेजा जाता है कि वो अच्छे काम करें, कोई स्टेडियम बनाए, कोई खेल की भावना से कुछ लोगों को आगे बढ़ाए, लेकिन वो तो हमारे घरों के उजाड़ने लग गए। वो बात मैंने अपने उस समाज में गौतम जो यूनिवर्सिटी में रखी, सब समाज के सामने, लाखों की ज़्यादा भीड़ थी, तो सब लोग भावुक हुए और सबके आंसू आ गए। कि फिर मैंने एक बात और उनके बीच में रखी कि पहले महाभारत का टाइम हमारे परिवार को याद आया कि जो पीड़ा हमारे साथ हुई वो कभी महाभारत में एक कंस होता था जो मथुरा में जो उसको भगवान कहता था उसे छोड़ देता था, और जब जिसको भगवान नहीं कहता था उसको मार देता था, उनके परिवार को उजाड़ देता था, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेता था। तो आज भी हम देखते हैं कि फरीदाबाद में कोई याद हमारे परिवार को तो ये हमेशा याद रहेगा कि फरीदाबाद का भी एक ऐसा कंस है जो
हमारे परिवार को जिस तरीक़ा से उन्होंने उजाड़ा है, जगह जगह हमें भटका रहा है, हमारे बच्चों को, हमको जो पीड़ा दी है, तो वो कभी कंस से भी ज़्यादा पीड़ित हम हैं इस मामले में। आपने एक अपील भी करी लास्ट में छत्तीस बिरादरी से कि हमें कभी ज़रूरत पड़े, आप ऐसा संबोधन में कह रहे थे। हाँ, मैंने सारे समाज को लास्ट में जब मैंने संबोधित करते हुए बाद में बोला कि भाई अगर हमारा आगे भी कोई ज़रूरत पड़े कि हम अभी सुरक्षित नहीं मान पा रहे अपने आप को, लेकिन आप लोगों का अगर हमें दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो आप सब लोग हमारे साथ हैं। छत्तीस बिरादरी से सब लोगों ने हाथ करके और हमें समर्थन दिया कि कभी भी दुख की घड़ी में हम आपके घर खड़े मिलेंगे। स्वर्गीय जतन प्रधान जो थे घरबरा गांव के निवासी थे और उनकी अल्प आयु में मृत्यु हो गई। हालांकि स्वर्ग से धार गए वो, और क्योंकि बड़ा नाम था उनका तो भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए थे। जब हमने जयवीर भड़ाना को वहाँ पर देखा तो हम खुद एक बार के लिए आश्चर्यचकित थे कि आखिर फिर पता चला कि उनको किस तरीके से सारी चीज़ें रही, और उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत सारी बातें ऐसी रखी जो शायद लोगों को बतानी इनके हिसाब से ज़रूरी थी। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।